हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। क्या है टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली चीजों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, लॉजिक बिल्डअप करिए। ठीक है, आज मान लीजिए कि आप लोग स्टूडेंट हैं, कल प्रोग्रामर बनेंगे, फिर टीम लीडर बनेंगे, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। तो आप लोगों का बेसिक चीज क्या होना चाहिए? सपोज आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बड़े से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और आपके अंडर में बहुत सारे प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए? कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कोई प्रोजेक्ट 1 लाख में बन रहा है, लेकिन हमको अगर उस प्रोजेक्ट को हम मिनिमाइज करके अगर 50,000 में उसको उसी सेम प्रोजेक्ट को हम 50,000 में कंप्लीट करते हैं, तो दैट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कॉस्ट इफिशियंसी। ठीक है, सेकंड चीज, प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो वेल प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो मल्टीपल लाइंस है, जो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, एक ही कोड को हम इफ एल्स व्हाइल फॉर व्हाइल डू व्हाइल सारी चीजें हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करें, हम प्रोग्रामिंग कोड को मिनिमाइज करें। हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए? जो चीज हम 5 लाइन में कहना चाहते हैं, अगर वो चीज को हम 2 लाइन में ही एक्सप्रेस कर लें, दैट इज द बेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर यही सेम काम करता है। कोड को, प्रोग्राम को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं। मैंने क्या बताया? मल्टीपल लाइंस। सपोज आपने 5 लाइन की प्रोग्रामिंग लिखी या 10 लाइन की प्रोग्रामिंग लिखी, लेकिन वो प्रोग्रामिंग और आप 2 लाइन में ही लिख सकते हैं, तो दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे टर्नरी ऑपरेटर को? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एंड minimize the multiple expressions in a single line। ठीक है, मल्टीपल एक्सप्रेशन को क्या करता है? मिनिमाइज करता है, उसको सिंगल लाइन में मिनिमाइज करता है। we can say that it is a conditional statement to return a value either it is true or false condition। बहुत ही सिंपल है। या तो कंडीशन 2 होता है। कंडीशन आप चेक करेंगे, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, 2 ही कंडीशन होता है। तो कंडीशन या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो,
ये हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली क्या काम है, कोड को मिनिमाइज करना, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू रिटर्न अ वैल्यू, वैल्यू को रिटर्न करना है, एंड चेक द कंडीशन। तीन चीजें हैं, कंडीशन को चेक करना है, आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। सेकेंड चीज, टू मिनिमाइज द कोड इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये बेसिक सा इसको हम एज ए डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए समझना जरूरी है। इसको हम ज्यादा बेटर कैसे समझ सकते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिखते हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। सपोज एक मिनिमम मैक्सिमम का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है और उसको हमको फाइंड आउट करना है विच नंबर इज मिनिमम और विच नंबर इज मैक्सिमम। सपोज a इक्वल टू, अच्छा एक चीज और है, पाइथन में a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a b इक्वल टू 10 20, या फिर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। ये तीनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। ये आप सी में नहीं कर सकते थे, सी प्लस 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 नहीं कर सकते थे, बट पाइथन में पॉसिबल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पाइथन इज दिस लैंग्वेज इज बोरोड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस। सी से बोरो किया गया, प्लस प्लस से बोरो किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उनसे बोरो किया, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय डिफरेंट मेनी कंट्रीज, वैसे ही हमारा पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बोरोड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने एक चीज बताया कैसे इसको हम लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है डिफरेंट हो सकता है, बट ये कोड गलत नहीं है, ठीक है। तो हमने दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। सपोज इसमें हमको मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम चेक करना है। अच्छा पहले इसको बेसिक समझते हैं कैसे। आप क्या लिखेंगे इसके लिए, इफ a लेस देन b, तो क्या करें, प्रिंट, क्या करें, प्रिंट a। इफ a लेस देन b, अगर a जो है b से छोटा है, ठीक है, तो प्रिंट a एल्स प्रिंट b। a लेस देन b नहीं है तो प्रिंट a, अदरवाइज प्रिंट b, ठीक है। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमम नंबर इज a, ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पे लिख सकते हैं मिनिमम नंबर इज b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। a b से छोटा है, यहां पर a b से छोटा है, 10 20 से क्या है, छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो मिनिमम नंबर क्या हो गया, a, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं पाइथन में, कैसे लिखेंगे, a b इक्वल टू 10 20। अब देखिए ये 4 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, अब इसको हम 2 लाइन में लिखते हैं। मिनिमम इक्वल टू a if a लेस देन b एल्स b। देखो यही जो है इसका पाइथन का ब्यूटी है। आपने कितना लिखा लाइन में, 1 2 एल्स 3 एल्स 4 लाइन के कोड को आपने
ये 4 लाइन का जो स्टेटमेंट है आपने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट मिनिमम, मिनिमम को प्रिंट कर दो। कंडीशन कौन से फुलफिल हो रही है, ए लेस देन बी, 10 क्या 20 से छोटा है, यस, तो प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। तो क्या हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया, मल्टीपल लाइन को देखिए कितने कंडीशन है, कंडीशन 1, ठीक है, और कंडीशन, तो ये क्या कंडीशन क्या कर रहा है, ये लेस देन बी, यानी ए 20 से क्या है, छोटा है, तो यहां पे क्या हो गया, ट्रू। जैसे इसको ट्रू मिला यहां पे आ गया, और अगर इसको मान लीजिए सपोज फॉल्स मिलता है फिर बी प्रिंट करता है, बी पे जाता है, और बी क्या, बी किस में आता है, स्टोर होता है, इसकी वैल्यू किस में आती है, मिनिमम में आती है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। और एक दूसरा प्रोग्राम समझते हैं, लो एक और दूसरा सा, इवन ऑड का नंबर, इवन ऑड आपने पढ़ा होगा। सपोज हमने नम इक्वल टू 5 दिया, ठीक है, नम इक्वल टू 5, हमने लिखा कोई एक वैल्यू में स्टोर करा देते हैं, आर ई एस, सपोज हमने एक वैल्यू लिया, ठीक है, हमने क्या किया, लो यहां पे हमने दे दिया ऑड, ठीक है, इफ नम मॉडुलस इक्वल इक्वल 0, इक्वल इक्वल 0, एल्स इवन। क्या ये कहना चाह रहा है, समझते हैं, प्रिंट आर ई एस, लो ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। नाउ नंबर में कितना है, 5, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ऑड, यहां पे क्या बोल रहा है, इवन, ठीक है, कंडीशन क्या है, नंबर 5 मॉडुलस इक्वल इक्वल 0, मॉडुलस क्या रिटर्न करता है, मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑपरेटर इसको बोलता है, ये हमेशा क्या रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। सपोज आपने 5 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 1, मैंने क्या यहाँ पे दिया, नम मॉडुलस इक्वल इक्वल 0, बट यहाँ पे क्या आया, 1 आया, तो मॉडुलस इक्वल इक्वल 0, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे इवन दे दो, यहाँ पे इवन, ठीक है, और यहाँ पे दे दो ऑड, अब कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर 1 आया, तो क्या कंडीशन है, 5 मॉडुलस इक्वल इक्वल 0, ठीक है, तो यहाँ इक्वल इक्वल क्या है, 0 नहीं है, इक्वल इक्वल क्या है, 1, ठीक है, ठीक है, इक्वल इक्वल 0, इक्वल इक्वल 0, तो इक्वल इक्वल 0 क्या है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो हमने पहले लिखा था वही ट्रू था, जो हमने पहले लिखा था वही ट्रू था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट में ऑड, ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 6 कर देते, अगर यहाँ पे 6 कर देते तो हमको क्या रिटर्न कर देता, यहाँ पे आउटपुट में क्या रिटर्न हो जाता, इवन हो जाता, ठीक है, तो ये है टर्नरी ऑपरेटर की खूबसूरती, हमने मल्टीपल लाइन को, स्टेटमेंट को हमने एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट बना दिया, और इससे क्या हो गया, हमारा कोड में जो लिखने की हमारी जो मल्टीपल लाइंस को जो कोड हम लिखते हैं उसको हमने सिंगल लाइन में ही एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट को हमने लिख दिया,
ये इसका ब्यूटी है टर्नरी ऑपरेटर का। और इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर ये टर्नरी ऑपरेटर पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग। ओके, दैट्स ऑल।